बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। अमेरिका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट पर तशवीश है। कहते हैं खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तशवीश है। पाकिस्तानी हम मनसब से राब्ता है, लेकिन पाकिस्तान अपने फौजी ऑपरेशन पर बेहतर बात कर सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। सहाफ़ी मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं। वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का भांडा फूट गया। दहशतगर्द भारत ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में किराए के कातिल भर्ती किए। सियालकोट में शाहिद लतीफ़ और रावलाकोट में मोहम्मद रियाज को अपने एजेंटों के जरिए कत्ल कराया गया। सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि अशोक कुमार और योगेश कुमार नामी शहरियों ने यहां अपने एजेंटों को रकम देकर पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल कराया, जिसके सबूत मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। दफ्तर खारिजा ने दहशतगर्द मोदी सरकार के मुंह से स्याह नकाब उतार दिया। सेक्रेटरी खारिजा साइरस सज्जाद काजी और डीजी काउंटर टेररिज्म अब्दुल हमीद की भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी खारिजा ने बताया कि मुल्क में हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात में भारत मुलव्वस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार नामी शहरियों ने यहाँ अपने एजेंट्स को रकूम देकर शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को कत्ल कर दिया, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी खारिजा ने इंकशाफ किया कि मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में फजर के वक्त कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला है कि अब्दुल्ला अली नामी किलर ने मोहम्मद रियाज को कत्ल किया, जो कि 8 सितंबर को हुआ। On 11 October 2023, Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Yogesh Kumar recruited Muhammad Umair, a laborer in that third country, to act as a contact with local criminals in Pakistan to trace and assassinate Shahid Latif. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Muhammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. Law enforcement agencies tracked the killer, Muhammad Abdullah Ali, and arrested him on 15th September 2023 while boarding a flight at Jinnah International Airport, Karachi. Interrogation revealed that Muhammad Abdullah Ali was recruited and guided by Indian agents Ashok Kumar Anand and Yogesh Kumar. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने यह हरकत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं की, बल्कि भारत, कनाडा और अमेरिका में भी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर चुका है। The conclusions one is forced to draw from this very serious and disturbing information is that these cases reveal a growing sophistication and brazenness of Indian-sponsored terrorist acts in Pakistan. India must be held accountable internationally for its blatant violation of international law. India's assassination of Pakistani nationals on Pakistani soil is a violation of Pakistan's sovereignty and a breach of the UN Charter. This violation of Pakistan's sovereignty is completely unacceptable. Pakistan remains committed to protecting its people and securing its own sovereignty. Protection of Pakistanis and any foreign national on Pakistani soil is a high priority for the government of Pakistan. सेक्रेटरी खारिजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए और भारत को कटहरे में लाया जाए। याद रहे, मोहम्मद रियाज को 8 सितंबर 2023 को रावलाकोट में, जबकि शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर को डस्का में कत्ल किया गया। दोनों का कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कश्मीर में जारी जुल्म और भारत के घिनौने चेहरे को बेनकाब किया था। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले अपने इलाकों में निजी जेलें बंद कराएं। कई खानदान उन जेलों में बंद है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में कोई सियासी कैदी नहीं था। अवाम ने 2013 में नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिन्होंने कराया सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च के दिलखराश वाक़े को कौम अभी तक नहीं भुला पाई। वो मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब कर रहे थे। मेरे एक मेहरबान ने कहा कि
अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। अलबत्ता मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जहाँ पर लोगों को, बच्चों और बच्चियों को और ख़वातीन को लेके उनके साथ जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है, एसी खामोश होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आओ बका होती है, जब वो एहतजाज करते हैं, कोई खुशनसीबी से उनका एक फर्द कहीं गांव में बाजार में आ जाए तो वो दर्दनाक कहानियां बताता है कि फलां जगह एक जाती जेल पे जुल्म हो रहा है, पूरा खानदान कई सालों से वहां पर जेल के अंदर बंद हैं। मैं अपने मेहरबान को कहना चाहता हूं कि अच्छी बात की आपने कि कोई सियासी कैदी आप नहीं रखेंगे, जाती जेलें जहां जहां हैं उनके खात्मे का भी ऐलान करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 साल हुकूमत की, उनके पास बताने के लिए 15 मनसूबे नहीं। 2018 में नाहल किया गया, वालिद के साथ खड़ा होने की सजा दी गई। लाहौर में कारकुनों से खिताब में उन्होंने कहा है कि कायद नून लीग को जहां अवाम ने मैंडेट दिया वहां काम कराया। एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया, कायद नून लीग ने बातें नहीं की, मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागज नहीं लहराए। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया, और लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि शेर कहता है कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वो ज़ाया हो जाएगा। आपने 8 फरवरी को तीर को जिताना है तो 9 फरवरी को उनको वापस लंदन भेज दूंगा। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने दौर में कोई सियासी कैदी बनाऊं। गुजरात में जलसे से खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि हम तो पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं लेकिन हमारे मुखालिफ घर से ही बाहर नहीं निकलते। आपने पहले कभी नहीं इन्हें इतना खौफजदा नहीं देखा। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद कह रहे हैं कि अभी मंशूर पर काम चल रहा है। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है। अगर कोई इलेक्शन कैंपेन में संजीदा है तो वो भुट्टो शहीद के जियाले हैं। जो हमारे मुखालिफ वो तो घर से ही नहीं निकलते हैं। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है,
अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। अगर आपको जमहूरियत चाहिए तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए। मुल्तान में तकरीब से खिताब के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एक फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। आज जो सियासत है वो शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में ज़्यादा आमदन है। हर उम्मीदवार असम्बली मेंबर बनना चाहता है। ये मफादात की सियासत है। सियासत को धोखे के साथ मुतारिफ कराया गया। गुज़िश्ता 1 साल से अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात ख़राब हुए। आज अमन व अमान के क़याम के लिए दर दर फिर रहा हूँ। एक फितने के कि जो मुल्क को माशी लिहाज से जमीन बोस करने के एजेंडे पर आए हुए। सियासत महज इक़्तिदार तक चालाकी के साथ पहुंचने का नाम नहीं है। जमहूरियत और पार्लियामेंट ये तदरीजी इस्लाहात का नाम है और जमीयत उलमा उसका हिस्सा है। सियासत एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम है। और आजकल तो मजाक बना दिया है लोगों ने। गुज़श्ता 1 साल से अफगानिस्तान के साथ जो हालात बने हमारे, हर तरफ जज्बात की बातें होती थी, जज्बात में फैसले किए जाते थे। जमीयत उलमा की हिम्मत है कि नामुवाफिक हालात में भी हम काम करते हैं। खबर यह है कि गजा में इस्राएली फ़ौज ने सफाकियत के इंतहा कर दी। काबिल सहूनी अफवाज ने इमदाद के इंतजार में खड़े निहत्ते लोगों पर टैंक से गोले बरसा दिए। गजा के शमाली इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन बेघर लोगों को इमदाद फराहम कर रहे थे। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौज के इस हमले में 20 अफराद शहीद, 150 जख्मी हुए। दूसरी जानिब इस्राएली फ़ौज ने अल नसर अस्पताल और अलमल अस्पताल का भी मुहासरा कर रखा है। जबालिया, खान यूनुस, देरुल अवाल समेत दीगर इलाकों में कई जाने वाले हमलों में भी दर्जनों अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शोधा की मजमूई तादाद 25,700 से तजावज़ कर गई है। 63,740 अफराद जख्मी हुए हैं। गजा में इस्राएली फ़ौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। काबिल सहूनी अफवाज ने इमदाद के इंतज़ार में खड़े निहत्ते लोगों पर टैंक से गोले बरसा दिए। गजा के शमाली इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन बेघर लोगों को इमदाद फराहम कर रहे थे। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फ़ौज के इस हमले में 20 अफराद शहीद हुए, 150 जख्मी हुए। दूसरी जानिब इस्राएली फ़ौज ने अल नसर अस्पताल, अलमल अस्पताल का भी मुहासरा कर रखा है। जवालिया, खान यूनुस, देरुल बलाह समेत दीगर इलाकों में किए जाने वाले हमलों में भी दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शोधा की मजमूई तादाद 25,700 से तजावज़ कर गई है। 63,740 अफराद जख्मी हुए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।